हिंसा और अहिंसा की लड़ाई ये कितने समय से चलती चली आ रही है ये आपको मालूम है. राइट फ्रॉम द एजेस ऑफ बुद्धा एंड महावीर टू द टाइम्स ऑफ महात्मा गांधी एंड बियॉन्ड, ये लड़ाई चलती चली आ रही है. आज मैं तुम्हें एक ऐसे वाकये से दो चार कराना चाहता हूं जो बड़ा फैसिनेटिंग, ग्रूसम है. ठीक है, आओ थोड़ा सा इसको जानते हैं, जरा समझते हैं, फिर इसमें शायद तुम और हम साथ में कुछ और एडजेक्टिव्स भी जोड़ पाएं. 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948, समय है करीब 5:17 शाम का. 78 वर्षीय गांधी, 78 ईयर ओल्ड गांधी, आज से 78 ईयर्स पहले उनको नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां मार दी. मरते समय उन्होंने हे राम बोला. मरने के तकरीबन अगर तुम देखोगे तो 2 दिन पहले 28 जनवरी को गांधी वॉज टॉकिंग ऑन दीज लाइन्स. If I am to die by the bullet of a madman, I must do so smiling. God must be in my heart and on my lips. And if anything happens, you are not to shed a single tear. जैसे उन्हें आभास था, ऐसा बताया जाता है किताबों में, कि उनकी मृत्यु का समय नजदीक है. उन्होंने प्रेयर में जाते समय भी इस तरह की बात बोली कि अगर मैं जिंदा रहूंगा तो अभी शाम को मिलूंगा. इनके ऊपर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 भी नहीं, 4 और 5 तो बिल्कुल भी नहीं, 6 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए. 5 फेल हुए, 1 फाइनली कारगर सिद्ध हुआ. तो इन असैसिनेशन अटेम्प्ट्स को जानने की हम लोग एक थोड़ी सी कोशिश करेंगे. और लेट्स बिगिन ऑन दैट नोट, राइट. जैसा मैं तुम्हें बता रहा था, बिरला भवन दिल्ली में 5:17 पे गांधी जी जब अपनी वॉकिंग स्टिक्स, ये जो 2 लड़कियां हैं जिनका नाम बताया जाता है मनुबेन गांधी, ये उनकी नातिन लगती थी, यू नो, फ्रॉम हिज भतीजाज साइड. और एक नाम पता चल रहा है, आभा चैटर्जी. दे वर नोन एज वॉकिंग स्टिक्स ऑफ गांधी. ठीक है, और 1940s में इन लोगों ने ज्वाइन किया था एंड दे वर विद गांधी राइट टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ. ओके, ये देखो, मनुबेन गांधी, इन्होंने तो एक किताब भी लिखी है, लास्ट ग्लिम्पसेस ऑफ बापू, where she has talked about the entire event, the entire experience of being with Gandhi, especially in those times. Remember when partition had happened. So Gandhi was in quite a shock. मुझे शायद गांधी जी बोलना चाहिए, मैं उसके लिए माफी मांगूंगा. He is the father of nation. He is the father of nation, isn't it? इनफैक्ट रामचंद्र गुहा ने गांधी जी की हत्या को द अल्टीमेट पेट्रिसाइड का नाम दिया है. पितृ हत्या, फादर ऑफ नेशन. भाई सुभाष चंद्र बोस ने इनको ये उपाधि दी थी और इनको मारने को पितृ हत्या बोला है रामचंद्र गुहा ने. तीस्ता सेटलवाद और तमाम और स्कॉलर्स वो इस इवेंट को कहते हैं फर्स्ट एक्ट ऑफ टेरर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. राइट, सो इट्स अ प्रोफाउंड इवेंट. इट्स अ प्रोफाउंड इवेंट. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. ये देखो, ये उनके अंतिम समय की एक आध तस्वीर और जो मुझे बहुत गहरी लगी. मैंने सोचा कि तुमको भी दिखाऊंगा तो तुम्हें शायद कहानी में थोड़ा सा रस आएगा. इतने सारे लोग, पूरा हुजूम इकट्ठा हुआ. इनकी अस्थियों को कई जगह पे बांट दिया गया, करीब 20 जगह पे, और अलग अलग रिवर्स में बहाया गया.
ये देखो तीस्ता सेटलवाद, बियॉन्ड डाउट, डॉसियर ऑन गांधीज असैसिनेशन, तो उसमें साफ तौर पे पता चल रहा है कि दिस वॉज नॉट एन आइसोलेटेड एक्ट। देयर वर 6 अटेम्प्ट्स। आओ जरा सा अब उन अटेम्प्ट्स को थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। मैं सरफेस पे ही रहूंगा, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाने का मन है, क्योंकि हमें रहना यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना। हम उससे बहुत ज्यादा बाहर दौड़ा के तुम्हें नहीं लेके जाएंगे, माफी चाहूंगा, ठीक है, अंदर ही रहूंगा। तो देखो मैं तुम्हें क्या बता रहा था कि भाई गांधी पे ये 6 अटैक हो क्यों रहे हैं। पहले तो ये समझो ना भाई, ये क्वेश्चन पूछो कि क्यों इन्हें लोग मारना चाह रहे हैं। एक बड़ी वजह जो पता चलती है वो है उनका जो आइडिया था कंपोजिट नेशनलिज्म का, कि जिसमें तमाम धर्म के लोग समानता के साथ रह सकते हैं, और इसकी खिलाफत कर रहे थे कहीं ना कहीं पर जो भी इसके खिलाफ थे। जैसे कि जो लोग पूरा पाकिस्तान बनाना चाहते थे, या जो लोग पूरा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, ये इनकी इस बात के खिलाफत में थे। साथ ही साथ हमें बताया जा रहा है कि गांधी जी ने जिस तरह से, जिनको सो कॉल्ड छोटी जात कहा जाता है, जिनको गांधी जी हरिजन बोलते थे, बाद में अंबेडकर के आने के बाद यही टर्म बन के निकल के आया। अंबेडकर और ज्योतिबा फूले की वजह से टर्म आ गया दलित। तो दलित को मंदिरों में पूरी तरह से एंट्री मिलनी चाहिए, अनटचेबिलिटी खत्म होनी चाहिए। गांधी जी इस पर भी इनका बड़ा एक्टिव ओपिनियन रहता था, स्पेशली आफ्टर द पूना पैक्ट। तो उस वजह से भी लोग इनकी खिलाफत करते थे, उस वजह से भी इनकी खिलाफत करी जाती थी। तो आओ देखिए जरा सा कि वो इवेंट्स क्या थे और कब से शुरू हो रहे थे आखिर। हमें बताया जा रहा है बेटा, पहला इवेंट जो है वो है 25 जून 1934 का, जब पुणे में गांधी जी 2 कारों का काफिला लेके जा रहे थे। पीछे वाली गाड़ी में ये थे और आगे वाली गाड़ी पे बॉम्ब से अटैक किया गया। कुछ लोगों की हत्या भी हो गई, कुछ लोग मर गए उसमें। जो वहां बाई स्टैंडर्ड्स थे, या जो बाई स्टैंडर्ड्स जो थे, या जो गाड़ी में बैठे थे, वो मर गए। देखो क्या उसके बाद गांधी जी ने क्या बोला कि ये दुखद है जो हुआ, मुझे शहीद होने का भी कोई शौक नहीं है, बट अगर इसे होना है तो आई एम प्रिपेयर्ड टू फेस इट, इट इज इजी टू किल मी। लेकिन मुझे मारने की कोशिश में वाई आर दे इनकंसिडरेट टू द इनोसेंट्स, आप बाकी लोगों की जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो। यह गांधी जी का रिस्पॉन्स था। यह था इनके ऊपर पहला अटैक। दूसरा अटैक यह अब हो रहा है 34 के 10 साल बाद। दिस इज इन जुलाई 1944। क्विट इंडिया के बाद गांधी जी को बस ताजा ताजा जेल से, आगा खान पैलेस से छोड़ा गया था। जब भाई क्विट इंडिया मूवमेंट में 9 अगस्त 1942 में इनको करो या मारो मरो का इन्होंने नारा दिया और इनको अरेस्ट करके आगा खान पैलेस में डाल दिया गया। आगा खान पैलेस में ही इनके सेक्रेटरी महादेव देसाई का देहांत हुआ। वहीं पर देहांत हुआ कस्तूरबा गांधी जी का। तो गांधी भी कहीं ना कहीं वॉज अ ब्रोकन मैन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपकी बीवी जो आपके संग इतने सालों से रही हो वो खत्म हो गई। आपका सेक्रेटरी जो आपके संग साय की तरह रहता था, गॉन। इसी बीच में मलेरिया भी हो गया। ही वेंट टू पंचगनी, पुणे। और पुणे में हमें बताया जा रहा है कि नाथूराम गोडसे और उन्हीं की उम्र के 12-15 युवक और दे अटैक्ड गांधीज रिजॉर्ट और तोड़फोड़ करी। गांधी जी ने अपने किसी जानने वाले को भेजा कि भैया उसका जो नेता है उसको बुला लाओ। नाथूराम गोडसे अपने साथ में एक छुरा लेकर के आए अंदर और इन्होंने गांधी जी पर अटैक किया। लोगों ने पकड़ लिया। एंड दिस इज वेयर गांधी विल अमेज यू एब्सोल्युटली। यू नो व्हाट गांधी डिड? गांधी ऑफर्ड हिम समथिंग। ही सेड कि बेटा तुम 8 दिन तक मेरे साथ यहां पर रुको, 8 दिन तक तुम मेरे साथ यहां पर आके रुक जाओ। मैं जानना चाहता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। आई वॉन्ट टू नो योर थॉट प्रोसेस।
ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें समझा दूंगा, ये बोला कि मैं समझना चाहता हूं कि तुम कैसा सोच रहे हो, क्यों है इतनी हिंसा तुम्हारे अंदर। ये सोच करके बेटा जो है गांधी जी ने उनको इनवाइट किया, बट एज यू कैन एक्सपेक्ट नाथुराम गोडसे रिजेक्टेड द ऑफर। ही सेड नो, आई डोंट वांट टू। सच अग्रेशन, आई डोंट वांट टू। मैं तुम्हें अपनी सोच भी नहीं बताना चाहता, मैं तुमसे इतनी घृणा करता हूं। तो ही बैक्ड आउट और गांधी जी ने इनको जाने दिया। इन्होंने कोई पुलिस, गांधी हैड अ फिलॉसफी कि वो किसी के ऊपर भी क्रिमिनल केस नहीं फाइल करते थे। अगेन वेरी फैसिनेटिंग, राइट। तो इन्होंने कहा कि नहीं, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए इनको, बाहर का रास्ता दिखा दीजिए, बस। ही लेफ्ट। ये था सेकेंड अटेम्प्ट। आगे बढ़ाता हूं कहानी को, देखो थोड़ा सा तुम्हें गोडसे के बारे में भी हल्का सा यहां पे जानकारी दे दूं, बिकॉज गोडसे विल कम बैक। तो देखो गोडसे जो थे, इनका जन्म हुआ था मई 1910 में, ठीक है। इनके मेंटोर जो बताए जा रहे हैं, वो बताए जा रहे हैं वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ये कौन थे तुम्हें थोड़ा थोड़ा अंदाजा होगा, कुछ कुछ प्रकाश मैं भी डालता हूं अभी। तो इनके मेंटोर थे वीडी सावरकर। हमें यह बताया जा रहा है कि नाथुराम गोडसे, इनके वैचारिक संबंध थे हिंदू महासभा से, आरएसएस से, इनके ये मेंबर थे। फिर देखो ये एक फोटो बड़ी खूबसूरत सी मिली मुझे यहां पर। इसमें यहां पर ये जो इंसान है, इनको तो आप पहचान रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। इनका नाम है वीडी सावरकर। अगेन अ वेरी फैसिनेटिंग मैन, वी विल टॉक अबाउट हिम समडे, ठीक है। अभी थोड़ा सा इनके बारे में बताऊंगा भी ना। तो देखो शंकर किस्तैया, स्टैंडिंग में लेफ्ट टू राइट में बोल रहा हूं नाम, गोपाल गोडसे, ये नाथुराम, ये है नाथुराम, दिस इज नाथुराम। और ये नाथुराम के छोटे भाई हैं ये। तो दो भाई थे शामिल, ये पूरा ग्रुप था, ठीक है। और कौन कौन है देखो, मदन लाल पाहवा, दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, ये भी कहानी में मिलेंगे तुम्हें। दिगंबर बडगे, ऑफ कोर्स ही विल मेक एन अपीयरेंस। नीचे जो लोग बैठे हैं, ये है नारायण आप्टे, ये साथ में रहेंगे, इन दोनों को फांसी होगी। और सावरकर को तो तुम पहचान ही रहे हो, सावरकर, नाथुराम गोडसे, और ये हैं विष्णु करकरे। Most of them from Maharashtra. Maharashtra was somewhere the hub of this hardcore Hindutva ideology. और 1920s का जो दशक था, वो कहीं ना कहीं हम लोग को किताबों में बताया जा रहा है कि वो ईयर ऑफ चर्न था मेजर। एनसीएम खत्म हुआ और उसके बाद से ही जैसे कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म थोड़ा सा फैल गया, ऐसा दिखता है साफ साफ। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या होती है, ठीक है। 1925 में आरएसएस का गठन हो जाता है, केशव बलिराम हेडगेवार करते हैं, ठीक है। और देखो ये मैं तुम्हें मिलवा रहा हूं विनायक दामोदर सावरकर। इनको 50 साल की जेल हुई थी, सेल्युलर जेल अंडमान में 1911 में। 50 साल के लिए इनको जेल में भेजा गया। बट ही रोट सेवरल मर्सी पेटिशंस, कई बार इन्होंने मर्सी पेटिशंस लिखी, और फाइनली इनको अंडमान से वापस लाया गया मेनलैंड में, और इनको रत्नागिरी में रख दिया गया। इनको एक ऑफिशियल बंगलो दिया गया, 60 रुपए की पेंशन दी जाती थी, और विजिटर्स अलाउड थे। तो इस तरह से वीडी सावरकर मेनलैंड में आके बस गए, इनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, और इन्होंने हिंदू महासभा को एक नए लेवल की लीडरशिप प्रोवाइड करी, ऐसा आप मान सकते हैं। यहीं पर नाथुराम की इनसे मुलाकात हुई 1929 में। तो ये पूरे कुछ कनेक्शंस हैं जो तुम्हें ध्यान में रख सकते हो चाहो तो। 1929 में ये दोनों लोग मिले, और 1923 में देख रहे हो वीडी सावरकर ने किताब लिखी थी हिंदुत्व आइडियोलॉजी की, जिसमें उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेन करी थी लोगों को कि भाई व्हाट अकॉर्डिंग टू हिम इज हिंदुत्व, ये इन्होंने समझाया।
अच्छा, तीसरा अटेम्प्ट देखो, ठीक 2 महीने बाद सितंबर 1944 में हुआ, जब गांधी जिन्ना टॉक्स चल रहे थे। गांधी जिन्ना के बातें चल रही थी सी राजगोपालाचारी वाले फॉर्मूले पर। सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में है आज के, तो वहां पे ये बातें हो रही थी, वहां पर भी इनके ऊपर अटैक हुआ। ये था तीसरा अटेम्प्ट। चौथा अटेम्प्ट जून 1946 में हुआ, जब इनकी ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश करी गई। जिस ट्रेन से ये ट्रैवल कर रहे थे उसे गांधी स्पेशल कहते थे, उसको डीरेल करने की कोशिश करी गई। बट जो लोकोमोटिव ड्राइवर था उसकी चतुराई से, समझदारी से सिचुएशन को बचा लिया गया। अब आते हैं बेटा अपने फेटफुल टाइम। जनवरी 1948 शुरू हो गया, पार्टीशन हो चुका है, ठीक है ना, पार्टीशन हो चुका है। 20 जनवरी 1948 का दिन, और हमें बताया जा रहा है बेटा कि शाम को गांधी जी बिरला भवन में रुके हुए थे। यह स्टोरी भी बिरला भवन की ही है। पहले बिरला भवन में 20 जनवरी को एक अटैक हुआ, और फिर 30 को एक और होगा जिसमें वो मारे जाएंगे। तो अभी 20 जनवरी वाली बात समझो। यहां पे हमें बताया जा रहा है कि भाई गांधी जी बिरला भवन में मल्टी फेथ प्रेयर मीटिंग कराते थे। गीता से, कुरान से, बाइबल से कुछ कुछ वर्सेस और श्लोक और आयतें पढ़ के लोगों को सुनाते थे, ठीक है ना। यही उनका तरीका रहता था भाई। तो इस समय हमें बताया जा रहा है कि भाई जो ये हिंदुत्व सोच वाले लोग थे, जो अग्रेसिव हिंदुत्व पे बिलीव करते थे, हिंसात्मक हिंदुत्व पे बिलीव करते थे, ये लोग क्या कर रहे हैं बेटा कि कहीं ना कहीं इनको ये रहता था कि यार ये मुसलमानों का साथ देते हैं, ये पाकिस्तान का साथ देते हैं। ये भी इन पर पार्टीशन के बाद आरोप लगने लग गए थे, क्योंकि कुछ ऐसा है ना, तुम लोगों ने स्टोरी सुनी होगी कि भाई वर्ल्ड बैंक का कुछ कर्जा था जो नहीं दे पा रहा था पाकिस्तान, और हम लोगों को कुछ बकाया राशि पाकिस्तान को लौटानी थी, लेकिन हम लोग लौटा नहीं रहे थे क्योंकि जम्मू कश्मीर वॉर शुरू हो गई थी। तो हमारे लीडर्स का यह कहना था कि यार हम तुमको पैसा लौटाएंगे अभी, और तुम वो उससे बंदूकें देकर के हमारे खिलाफ लड़ोगे, हम नहीं देंगे तुम्हें, पहले लड़ाई बंद करो फिर हम वापस करेंगे उधारी। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं भाई ये फेयर नहीं है, जो उधारी है वो आपको लौटानी चाहिए, और इसके लिए भी इन्होंने एक बार अपनी भूख हड़ताल करी। इससे भी लोगों के अंदर काफी सारा गुस्सा आया, और हमें बताया जा रहा है कि 20 जनवरी कत्ल के इरादे से मदन लाल पाहवा, वही पूरा ग्रुप जो हमने जिनकी फोटो तुम्हें दिखाई, नाथूराम गोडसे, आप्टे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, दिगंबर बडगे, गोपाल गोडसे, शंकर किस्तैया, all those guys, they entered this place. इस दिन नाथूराम गोडसे नहीं आए, उनके सर में दर्द हो गया तो वो बैकआउट हो गए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जा रहा हूं, तुम लोग जाओ। ये लोग गए, इन लोग का प्लान था कि हम लोग ग्रेनेड फेंकेंगे मल्टीपल, लेकिन पहला ग्रेनेड जब फटा तो उस अफरा तफरी में ये लोग घबरा गए। यंग बच्चे तो रहे होंगे यार, ये भी भटके हुए ही सही, ये तो बच्चे ही घबरा गए, दौड़ भाग गए, अपने अपने गांव चले गए कई लोग। बट देन द प्लान वॉज चेंज्ड। नारायण आप्टे and Nathuram Godse, they acquired Beretta M1934 semi-automatic pistol. ये देखो उर्दू में लिखा है पिस्तौल, है ना, ये पिस्टल, ये देखो, ये प्रॉपर उसी असली जो पिस्टल यूज हुई थी उसी की फोटो है। तो ये पिस्टल जब इन्होंने दिखाया, मतलब ये पिस्टल इनको मिल गई, और ये पिस्टल लेकर के these guys came back, they went to Birla Bhavan, and on 30th January 1948 Gandhi was shot thrice. 5:17 पे नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां उनके सीने में उतार दी। वहीं पर अमेरिकन कॉन्सल हर्बर्ट थॉमस राइनर जूनियर खड़े हुए थे। ही वॉज द फर्स्ट टू एक्ट, जिन्होंने जाकर के नाथूराम गोडसे को, नाथूराम गोडसे वॉज स्टैंडिंग, ही डिड नॉट अटेम्प्ट टू रन। इन्होंने जाकर के बंदूक उसके हाथ से छुड़ाई, उसको पकड़ा। Then people started realizing कि ये क्या हो गया। लोग चिल्लाए होंगे, रोए होंगे, कई लोगों ने नाथूराम गोडसे की पिटाई शुरू कर दी वहीं पर।
And finally, police took the matter in their own hands. Nathuram Godse was arrested. Meanwhile, Narayan Apte, he managed to escape. 2 हफ्ते तक ये मुंबई पुलिस को छकाते रहे, बट फाइनली इनको भी अरेस्ट कर लिया गया। 30 तारीख को गांधी जी की हत्या हुई और 2 फरवरी यानी कि ठीक 2 दिन बाद ही आरएसएस को बैन कर दिया गया। दिस इज 2 फरवरी 1948, आरएसएस वॉज बैंड। महात्मा गांधी के 4 बेटे थे बेटा। हरिलाल जो सबसे बड़े थे, he became a Muslim. Manilal, he wanted to marry a Muslim, but Gandhi convinced him not to. फिर रामदास, इन्होंने ही गांधी का यह कहना था कि भाई रामदास ही है जो मेरी चिता को अग्नि देंगे, तो रामदास ने इनकी चिता को अग्नि दी। देवदास जो इनका सबसे छोटा बेटा था, he married daughter of C. Rajagopalachari, और साउथ इंडिया में हिंदी को प्रमोट करने की काफी कोशिश करी देवदास गांधी ने। तो ये थे इनके 4 बेटे। गोडसे एंड आप्टे, इन दोनों को सेंटेंस कर दिया गया टू डेथ ऑन 8 नवंबर 1949। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि मणिलाल और रामदास ने दे अपील्ड फॉर क्लेमेंसी, दे अपील फॉर कम्यूटेशन की भाई डेथ पेनल्टी को हटा दीजिए, मत मारिए। तो इन्होंने कहीं ना कहीं गांधी के अहिंसा के कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करने की एक कोशिश जरूर करी, बट उनकी इस अपील को नेहरू, पटेल और राजगोपालाचारी जी ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई, सजा मिलनी चाहिए, जरूरी है। और इन दोनों लोगों को फांसी चढ़ा दी गई 8 नवंबर 1949 को। कपूर कमीशन आगे जाकर के 1966 से लेकर 69 के बीच में बनाया गया, और कपूर कमीशन ने इस बात को कहा कि हिंदू महासभा के कई बड़े फिगर्स वर इन्वॉल्व्ड इन दिस एंटायर कॉन्स्पिरेसी टू किल गांधी। अभी भी कुछ ऐसी शक्तियां जरूर हैं जो गांधी जी को अभी भी बहुत ही क्रूअल तरीके से जज करती हैं, उनको हेट करती हैं। भाई यार, व्हेन यू बिकम अ पब्लिक पर्सनालिटी, आई एम श्योर यू अग्री, खासकर इस स्टैचर के अगर जो आप लीडर बन जाएंगे तो यार कई लोग हैं जो आपको नापसंद भी करेंगे यार, कुछ लोग हैं जो पसंद भी करेंगे। ये तो मतलब भाई लॉजिकल है ना चीज, इसमें क्या ही किया जा सकता है। तो देखो ना, अभी भी जैसे तुम देखोगे तो कभी कभी ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं जहां पे गांधी जी के स्टैच्यू को लोग तोड़फोड़ कर देते हैं, अंट शंट कुछ लिख देते हैं। कोई उन्हें कहता है कि भाई इन्हें मुसलमान बहुत पसंद थे, कोई कहता है कि अरे ये तो भाई बस ऊंची जात वालों के ही थे। इनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगते रहते हैं। व्हाट ही स्टूड फॉर, आई थिंक आई वुड जस्ट एनकरेज यू टू नो मोर अबाउट हिम। और मैं क्या बताऊं, हर किसी इंसान को खुद जानो ना यार, हम कितना बता देंगे। हम तो बस तुम्हें थोड़ी थोड़ी 1-2 लाइट ऑफ इंटरेस्ट जगा सकते हैं इस यूट्यूब में, और क्या कर सकते हैं। आप अपने आप उठा के थोड़ा सा इनके बारे में पढ़िए, और जो लोग इनका विरोध करते हैं उनके बारे में भी पढ़िए कि उनकी क्या आर्ग्यूमेंट है। तुम्हें कौन सा तर्क मजबूत लगता है यही पहचान लो बस, और क्या। और धीरे धीरे पढ़ते रहो ताकि और बेहतर सोच होती जाए, निखरती जाए। राइट? अच्छा, इज गांधी रेलेवेंट? You tell me, is he relevant? But again, before answering, remember, he stood for truth and non-violence. So if I am saying Gandhi is not relevant today, am I saying that truth and non-violence are not relevant today? Dramatize कर रहा हूँ, sorry. But yeah, think about it, man. Chalo, God bless you. Have fun and keep learning. Bye.